अभी कुछ समय पूर्व मैं कार्यक्रम से घर वापस लौटा और रास्ते में ही 5-7 लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आप आजकल संतों के निजी विवाद पर अपना कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। वस्तुतः संतों के विषय में कहना या महान शिखरों पर बैठे हुए जो समाज सुधारक हैं, कहिए कि जिनके प्रकाश से सनातन धर्म का पूरा समाज प्रकाशित होता है, उनके विषय में कोई बात करना मैं अनुचित समझता हूँ, ठीक नहीं समझता। परंतु फिर भी लोगों के पुनः पुनः याद करवाने से, कहने से कुछ तो कहना ही पड़ता है। मैं एक बात तो जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि अभिमान समस्त बीमारियों की जड़ है। आदमी का अभिमान जब सिर चढ़ करके बोलता है तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यदा किंचज्ञोहम द्विप इव मदांधा समबभम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति बवद लिप्तम मम मना यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशा दबगतम तदा मूर्खो अस्मित जर इत्मदो में व्यवगता। जब मैं थोड़ा जानता था तो मुझे बहुत अभिमान था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, किसी को भी पराजित कर सकता हूं। मदांत हाथी की भांति उन्मत्त होता था मैं, लेकिन जैसे जैसे शास्त्र कहता है कि मैं बुद्ध जनों, विद्वानों, बुद्धिमानों, प्रज्ञावानों की सभा में जाना प्रारंभ किया, तब मुझे लगा मूर्ख हूं मैं, अभी तक बहुत कुछ नहीं जानता, अभी तो शेष जानना बहुत ज्यादा है। सच में जीवन भी ऐसा ही है। लेकिन जो लोग इतनी वाक्पटुता के धनी हैं, प्रतिभा है उनमें, प्रज्ञा है उनमें, ओज है, मेधा है, वाणी का लालित्य है, पद लालित्य है, मंचों पर बैठ करके बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हुए पूरे समाज को आकर्षित करते हैं, चुंबकीय प्रभाव डालते हैं, जो स्वयं को महान आत्मा, पुण्य आत्मा घोषित करते हैं और हैं भी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा, जानते हैं, जलाने की आवश्यकता नहीं। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अभिमान सुरापान जैसा है, वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो अभिमानी है तो वो नशेड़ी है। उसने नशा कर लिया है कि मुझे अभिमान है कि मैं कुछ जानता हूं। हम जानते थे कि विद्या से कुछ जानेगी, जाना तो ये जाना कि कुछ जाना ही नहीं। कितना जानोगे और शेष जानना रह जाएगा। अनंतम वे ब्रह्मा, परमात्मा अनंत है, उसकी लीला, उसका गुणानुवाद अनंत है, कोई पार पा नहीं सकता, अपार है वो। काश ये ज्ञान के शिखरों पर बैठे हुए समाज के सुधारक समझ जाएं और ये जो हो हल्ला हो रहा है, ये झमेला, ये जो लड़ाई, ये जो वाक युद्ध चल रहे हैं, एक दूसरे पर आक्रमण जो चल रहे हैं, अस्त्र, शब्द, शाब्दिक अस्त्रों का प्रहार एक दूसरे पर जो किया जा रहा है, कम से कम ये ना हो। एक बात बताएं, सनातन धर्म के जब दो विद्वान या दो संत आपस में टकराएंगे ना, तो दोनों तरफ नुकसान सनातन का ही है, क्योंकि ग्रंथ भी सनातन के हैं, अध्ययन भी सनातन का है और बुद्धिमान विद्वान संत भी सनातन से है। इन विवादों को रोकने के लिए, इन झमेलों को रोकने के लिए, इस तनाव को रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने इस भारत आर्यवर्त भूखंड में 4 धाम स्थापित करके हमें निर्देश किया था कि ये 4 धाम
संरक्षण, संवर्धन, सनातन का प्रचार प्रसार और किसी प्रकार का विवाद टकराव ना हो, इसके लिए बनाए गए हैं, ताकि चारों दिशाओं में सनातन की अखंड सुरक्षा बनी रहे। दुर्भाग्य है कि आज धामों की वाणी में भी थोड़ी विभिन्नता है, विषमता है। दुर्भाग्य है कि कहीं ज्ञान के कारण, कहीं उपासना के कारण, कहीं भक्ति के कारण, कहीं प्रेम के कारण आपस में टकराव हो जाता है। एक संत बड़ा विद्वान है, बड़ा बुद्धिमान है, एक प्रेम की धारा में बह रहा है। अरे प्रेम की धारा में समग्र विद्याएं विलीन हो जाती हैं, ये तो तय है। प्रेम की धारा कोई अस्थि मांस मेधा से जुड़ी नहीं है, वो केवल शरीर के प्रेम की धारा नहीं, अलौकिक प्रेम धारा की बात है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और जब वो प्रेम किसी के भीतर किल्लोल करता है, अटखेलियां लेता है, निश्चित रूप से समस्त शास्त्र उसका अनुगमन करते हैं, समस्त ग्रंथ उसका अनुगमन करते हैं। प्रेमी, सिद्ध प्रेमी जहां भी खड़ा होता है वहां तीर्थ बन जाते हैं। और ज्ञान के विषय में थोड़ा सा कहा गया है कि ज्ञान पहाड़ जैसा खड़ा रहता है, अकड़ उसमें बढ़ होती है। ज्ञान में अकड़ बहुत है। और प्रेम, प्रेम नदिया की भांति नृत्य करता हुआ चलता है। विवाद नहीं है, टकराव नहीं है, तकरार नहीं है। हम प्रहार भी करेंगे तो अपने ही वेद पर होगा, अपने ही शास्त्रों पर होगा, अपनी ही नीति मर्यादाओं पर होगा, अपनी ही सनातन पद्धति पर होगा। इतना तो जान लेना चाहिए ना। आज मानो कि कोई भक्ति के क्षेत्र में, कोई प्रेम के क्षेत्र में अपनी चर्चा करता है, कोई संत लेखन के क्षेत्र में, मैं नाम नहीं लूंगा, अपनी चर्चा करता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं सीधी बात कहूं, भगवान को समग्र भाषाओं का ज्ञान है। परमात्मा किसी घिसी पिटी एक भाषा में सीमित नहीं है। यद्यपि यह कहना पड़ेगा कि संस्कृत परिष्कृत, परिमार्जित भाषा है, शुद्ध भाषा है। जैसे निकला हुआ घी सभी आयामों से गुजर करके शुद्धतम घी, यह संस्कृत है, क्योंकि इसका शुद्धिकरण हो चुका। ये इतनी पवित्र है, इसलिए इसको देववाणी कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई संस्कृत नहीं जानता तो उसको कोई ज्ञान नहीं है। अगर कोई संस्कृत नहीं जानता तो क्या वो ब्रह्म प्राप्ति का हेतु नहीं बन सकता? गलत। वो परमात्मा प्राप्ति का कारण बन सकता है। वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जिसको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ऐसे संत भी हुए जिन्होंने ये कह दिया कि भाई हमने तो कभी कलम को हाथ ही नहीं लगाया, हमने तो कभी कागज को छुआ नहीं। तो वो कौन सी साधना थी? अरे भाई, वो साधना ध्यान की साधना है, वो साधना प्रेम की साधना है, वो साधना उसमें मिल जाने की, मिट जाने की, विलीन हो जाने की साधना है। वहां शब्द काम नहीं आता है। और वैसे भी ब्रह्म शब्दातीत है, वो वर्णनातीत तो है ही, शब्दातीत भी है। आग्रह करूं, इस युग में नाम की प्रधानता तो है ही। ये कोई ना अपने आप को सिद्ध करे कि मैं कोई प्रचंड या कोई बहुत बड़ा, अगर मैं 4 किताबें या कोई 4 श्लोक लिखता हूं या मैं कुछ 4 पंक्तियां लिख डालता हूं तो मैं कोई शिखरों से टकरा गया, आसमान को छू गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नदी को पार करना हो तो नाव बड़ी होती है, लेकिन उसका जो पतवार है वो बड़ी छोटी होती है। लेकिन पतवार ही नाव को पार करती है। ध्यान रखना, नदी बहुत बड़ी होती है लेकिन पतवार बहुत छोटी होती है। लेकिन पतवार के बिना नाव कभी नदी को पार नहीं कर सकती। कभी कभी छोटे भी गजब ढाते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए। कोई प्रेम मार्ग में चला है, सम्मान है,
ज्ञान मार्ग में चला है, सम्मान है। भक्ति मार्ग में चला है, सम्मान है। उपासना मार्ग में चला है, सम्मान है। यह मतभेद क्यों, यहां टकराव क्यों, यहां तकरार क्यों, लोगों में उपहास क्यों, सनातन का अनादर क्यों? ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ये जो समाज में हास्यास्पद स्थिति हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन की जा रही है, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। वामपंथी तो चाहते हैं कि ढोल पीटें, आनंद लें, ये जितने लड़े, जितने भिड़े, अच्छा है, आपस में टकराएं। इनकी आपस में नहीं बनती, ये दूसरों का क्या सुधारेंगे? ये अपने मकानों को गिराने में लगे हैं, नया क्या बनाएंगे? बने को ही गिरा रहे हैं। ध्यान दें, बहुत बड़ा देश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा समाज है। विश्व गुरु भारत को अपलक दृष्टि से समाज देखता है, बारीक से बारीक, सूक्ष्माति सूक्ष्म वीक्षण करता है समाज। इसलिए कोई कृत्य ऐसा ना हो संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, अगर कोई छोटी मोटी मतभेद भी है, कोई टकराव भी है, तो कृपया आपस में उसका समाधान करें, सार्वजनिक ना करें, उपहास का, उसको मजाक का कारण ना बनाएं, समाज में सनातन की खिल्ली ना उड़वाएं, कोशिश करें। ये ध्यान रखें, भगवान सनातन का संरक्षण संवर्धन स्वयं करते हैं। मेरी प्रार्थना है, इन विवादों से, इन उलझनों से सब मुक्त हो जाए। और घृतात् स्वदीयो मधुनश्य बोचत, घी जैसी चिकनाहट भरी और शहद जैसी मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के विचार को संगठित करके, एकत्रित करके, सबको मान्य मानते हुए, सबको स्वीकृति देते हुए, शोधन करते हुए, निरीक्षण समीक्षण करते हुए एक निर्णय तक जाएं, लेकिन सनातन का मजाक ना उड़े, इस बात का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।